नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने सितंबर 28 यानी कि आज थर्सडे वीकली एक्सपायरी और मंथली सेटलमेंट पर बनाया है। आज धमाधूम सेलिंग हुई थी। ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव खुला, फिर नॉन स्टॉप सेलिंग हर इंडेक्स हर सेक्टर में, सिवाय स्मॉल कैप्स आज मार्केट फ्लैट था और बाकी सब जगह कंटिन्यूस प्रेशर। ऐसे लग रहा था जैसे बेयर्स का पेट्रोल ही नहीं खत्म हो रहा है, नॉन स्टॉप पिटाई कर रहे थे। 15 मिनट का कैंडल भी बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा था आज। छोटा से छोटा सपोर्ट, बड़ा से बड़ा सपोर्ट, उसको भी पार करके ये लोग नीचे ले जा रहे थे टूवर्ड्स द एंड। लास्ट 15 मिनट तक भी कोई रिलीफ नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं किसने आज क्या किया और कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है हमारे यहाँ। तो आज एफआईआईज ने बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। देखिए आप, सामने से शॉर्ट कवरिंग भी है बट उतना नहीं। और अब उनका नेट शॉर्ट फिगर 57,000 ऑड नेट शॉर्ट आ गया है। ये काफी बड़ा फिगर है। बहुत दिन बाद इतना बड़ा नेट शॉर्ट हमें देखने को मिल रहा है उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने आज अच्छी क्वांटिटी में बाइंग की है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग भी है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग है। अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया है अपने शॉर्ट्स में प्रॉप डेस्क ने यहाँ पर। अब वो 17,000 नेट शॉर्ट से 19,000 नेट लॉन्ग हो गए। क्लाइंट्स ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों किया। बहुत नॉमिनल डिफरेंस आया उनका, 63 से अब 60,000 हो गए हैं क्लाइंट्स इस समय। क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस तो हेज करते हैं। एफआईआई जबरदस्त शॉर्ट है इस समय इंडेक्स फ्यूचर में। और एफआईआई का डेटा अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी में आज तीसरा दिन उनका सेलिंग आया है इस इंडेक्स पर, फ्यूचर्स में वो भी। ये जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम आ रहा है एफआईआई का, उसी हिसाब से और थोड़ा सेलिंग आ रहा है उस इंडेक्स पर निकल के। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का जो रेशियो है इंडेक्स ऑप्शंस का, वो थोड़ा सा बेटर हुआ है। 2.47 से 2.22 पर स्टार्ट हो रहा है कल। अभी भी बेरिश ही है बट आज थोड़ा सा बेटर हुआ है एंड ऑफ द डे पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आज 40,000 पुट में प्रॉफिट बुकिंग हो या लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलिए आप, बट वो नेक्स्ट सेटलमेंट या नेक्स्ट एक्सपायरी, उनका जो भी एक्सपायरी का सीरीज का लिया हुआ है, बड़ा क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट हो रहा है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्टार्ट बहुत दिन बाद हमें देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। प्रॉप डेस्क जो कि इंडेक्स ऑप्शंस में कंटिन्यूसली बेरिश रहे थे, कल उन्होंने एक रेंज बाउंड टू माइल्डली बेरिश बनाया था। उनके हिसाब से आज मार्केट उतना नहीं गिरना था, बट यहाँ हम देख रहे हैं उनका आज फिर से वही बेरिश स्टैंड आ गया वापस। उनका वापस 2,46,000 कॉल शॉर्ट है जो कल के हिसाब से लेस है। बट पुट आप देख सकते हो -160 से सीधा 92 प्लस निकल के आया है। तो मतलब उनको हेज भी उतना नहीं कर रहे हैं जितना वो पुट लॉन्ग कर रहे हैं इस समय मार्केट में। क्लाइंट्स जो कि लास्ट 6 दिन के डिक्लाइन में रोज बुलिश रहे और काफी बड़े क्वांटिटी में उन्होंने अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है। इवन दो उनका कॉल देखिए 1,74,000 से काफी गल गया, अब 80,000 हो गया है, पर वो उन्होंने कंटिन्यू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पुट्स में उनको लॉस हुए हैं लास्ट कुछ दिन में, उन्होंने वो पुट्स को वापस रोल कर दिया इनटू न्यू सीरीज बड़े क्वांटिटी में। 3,22,000 से 5,70,000 चले गए। क्लाइंट्स सुपर बुलिश, प्रॉप डेस्क सुपर बेरिश, एफआईआई कंटिन्यूज टू बी बेरिश इस समय इंडेक्स में हमारे। स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ देखिए एफआईआई का -74,000 का लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। आज नहीं किया उन्होंने रोल 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उनका, और सामने से फ्रेश शॉर्ट साइड किए 44,160। वो अब 1,44,000 नेट शॉर्ट हो गए 25,000 ऑड से। ये इतना बड़ा फिगर शॉर्ट का उनका मार्च का महीना में भी नहीं था, डिक्लाइन जब खत्म हो रही थी। ये बहुत दिन बाद इतना बड़ा नेट शॉर्ट निकल के आया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का दोनों हुआ है लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क का आज वही हुआ है लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग से डबल है, तो थोड़ा सा स्टॉक्स में प्रॉप का बुलिश सिग्नल आया है। क्लाइंट्स का आप देखो तो लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत कम है जितना शॉर्ट कवरिंग
हुआ है शॉर्ट्स में उनका। प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स में हुई है या कॉस्ट एग्जिट या जो भी आप समझो, और वो रोल नहीं किया है काफी बड़े क्वांटिटी में, बट स्टॉक्स को बहुत रोल किया है क्लाइंट्स ने। इनफैक्ट अगर आप ये देखो, हर 10 स्टॉक लॉन्ग में सिर्फ एक शॉर्ट है इस समय उनका। बहुत सुपर बुलिश है क्लाइंट्स इस समय, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स में प्रॉप यस बुलिश है, एफआईआई हैवी ड्यूटी बेरिश इस समय मार्केट में। एक बार 5 दिन के ओआई चेंज देख लेते हैं 5 ट्रेडिंग डे में। ये रहा सिनेरियो, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डेल्टा कॉप को छोड़ के बाकी 4 स्टॉक्स जो है उनमें बहुत ज्यादा ओआई बिल्ड नहीं है। लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत लो ओआई चेंज आया है उसमें। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा रोल ओवर हुआ है इन स्टॉक्स में। उन्होंने अपने पोजीशंस को फॉरवर्ड किया है। किसी का कॉस्ट होगा, किसी का बहुत ऊपर होगा, किसी के प्रॉफिट में महीनों के महीनों बड़ा विजन है, उन्होंने उस हिसाब से अपना पोजीशन रोल किया है। क्योंकि मार्केट 6 दिन से गिर रहा है, एस्ट्रल, भारती एयरटेल और लालपात ही शॉर्ट कवरिंग कैटेगरी में आए हैं, और कोई स्टॉक आया ही नहीं उस कैटेगरी में 5 दिन में इस समय। आप इन स्टॉक्स में से कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको उसी सेगमेंट में मिलेगा। 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक कई बार अपना टारगेट कवर कर लेता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है, बट क्योंकि मोस्ट मोस्ट प्राय स्टॉक्स में वो अच्छा बिल्डअप है, आपको कोई अच्छा डायरेक्शन ट्रेड शायद मिल जाए। पुट कॉल रेशियो 0.70 निकल के आया एकदम लोएस्ट एंड में। लास्ट 6 महीने में जब भी ये पुट कॉल रेशियो 0.7 या 0.6 उस जोन में घुसा है, वहां से एक अच्छा रिकवरी रैली बाउंस हुआ है। तो यही एक क्लॉज है जो डेटा के हिसाब से आज अभी जो सामने आ रहा है, और कुछ भी उतना बुलिश नहीं है इस डेटा में, जो कहता है कि शायद हमें कुछ बाउंस मिल जाए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत खराब आया। वन लॉन्ग के अगेंस्ट में 5 डिक्लाइन हुए थे, वन एडवांस के अगेंस्ट 5। और जो टिपिकल था, जैसे मैंने कहा, स्मॉल कैप सेगमेंट छोड़ के पूरा मार्केट आज एकदम गिव मी रेड मोड में था आज एकदम। चलिए एक बार आप ऑप्शन चेन और ऑप्शन चार्ट्स भी देख लेते हैं, इंडेक्स चार्ट्स। जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट व्यू नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन और चार्ट्स। आप जो भी करें ठीक से स्टडी करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर अपना रिस्पेक्ट करें। तो और चालू करते हैं हम मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के साथ हमेशा की तरह। और यहाँ पर देखिए, अगर इसमें कोई भी एंगल से अगर साइडवेज करेक्शन था, ये पूरा डाउन फर्स्ट लेग, ये पूरा अप लेग और ये थर्ड लेग हो रहा है, तो ये 8975 बहुत क्रूशल है कल के लिए। 8975 इसका बेस लाइन भी है। अगर इसको संभाल लेता है तो यस, वापस अटेम्प्ट होगा ऊपर जाने का। और रेजिस्टेंस 9100 पर, काफी ऊपर है रेजिस्टेंस कंपेयर टू सपोर्ट। उस हिसाब से खाली 40 पॉइंट और वो 80 पॉइंट ऊपर, क्योंकि उस हिसाब से आज शार्प करेक्शन हुई है। तो मेरे हिसाब से वो ये 8975 अगर होल्ड नहीं करेगा तो सीधा 8875 पर नेक्स्ट सपोर्ट आता है इसका इधर में। तो ये क्रूशल लेवल, क्या मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी अपनी जो पैटर्न बना रहा है, लो हायर लो, क्या इसको भी हायर लो बनाएगा? उसके लिए 8975 का होल्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो और प्रेशर में आ सकता है ये इंडेक्स। चलिए एक बार इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में टिपिकल जो होता है, इतने हैवी सेलिंग डे में पुट साइड में बहुत कम बायर, ना के बराबर, सॉरी राइटर। यहाँ पर देखिए कवरिंग, यहाँ तक कवरिंग, फुल कवरिंग, फुल कवरिंग है चारों तरफ। और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है आज के शार्प डंप में। ओआई डेटा 9000 का अच्छा है, 16 लैक्स का। सीधा उसके बाद नीचे 8900 पर आता है। मेरे लिए 8975 बहुत क्रूशल है। देखिए उसके नीचे कुछ ज्यादा सपोर्ट भी नहीं है इधर। कॉल साइड में
टिपिकल आज के दिन में इतना हैवी में सब आज के ही एडिशन है, कोई पहले का नहीं है एक्सेप्ट ये थोड़ा सा पहले है 9100 वाला, जो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है एज पर द चार्ट, और हुआ भी उसका बहुत हैवी ड्यूटी है फिलहाल के लिए। तो ये क्रूशल लेवल्स है। डेटा एकदम टिपिकल, जिस दिन इतना हैवी होता है कुछ इसमें सरप्राइजिंग नहीं निकल के आया है इस डेटा में, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये कुछ मेजर चेंज कर सकता है यहाँ पर। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 8950, 8875, 9075 और 9150। चलिए एक बार आप फिर निफ्टी भी चेक कर। तो फिर निफ्टी चालू करने के पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक बटन क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और फिर निफ्टी से बात करते हैं कि आज इधर क्या, आज इसमें भी बड़ी भड़कम कैंडल है, पूरा जबरदस्त प्रेशर में था ये वाला मूव। तो इसमें सपोर्ट कहाँ है, यहाँ में भी वही कहानी है। देखिए फुल मूव वैसा ही निकल के आया है। तो मेरे लिए कल का ये लेवल जो 19550 का है, ये बहुत क्रूशल है। 19550 अगर वॉयलेट हो जाता है तो ये जो हायर लोज का चक्कर चल रहा था, ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, और फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर में फिर निफ्टी आ जाएगी। पूरा नीचे का रास्ता फिर खुल जाता है उसका, उस एंगल से आगे बढ़ने का। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 19,750 पर है, ये वाला बेस लाइन। आवरली का जो इचिमुकु का बेस लाइन है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं कटेगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन होगी, तब तक शॉर्ट कवरिंग का कोई उतना चांस नहीं दिखता मुझे होने के लिए। तो ये दो लेवल्स मैं ध्यान दूंगा कल, कि कैसे इन दोनों लेवल पर मार्केट अपना मूवमेंट दिखाता है। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है। बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग है नहीं, देखिए ना के बराबर है। किसी का हिम्मत नहीं है पुट लिखने का, इतना पुट डैमेज। जो भी मोस्टली पुट राइटर है जो हमने देखा है, वो ये एक्सपायरी वो निफ्टी बैंक निफ्टी में आएंगे। पर इधर भी जिन्होंने लॉस किया ट्यूसडे को, उनके कैरी फॉरवर्ड जो इतने दिन के थे, वो आगे बढ़ के इधर आ रहे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। कॉल साइड में बात करें, यहाँ पर पुट साइड में सिर्फ ये इधर में कोई सिग्निफिकेंट राइटिंग है ऐसा कुछ नहीं आया है निकल के। पुट साइड में, कॉल साइड में भी सरप्राइजिंगली इतने हैवी डेटा के हिसाब से, इतना हैवी सेलिंग के बाद भी वाई एडिशन है। पर उतना भी वो नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अरे क्या जबरदस्त राइटिंग हुई है। ये पहले का कंसोलिडेशन पर एडिशन है, ये सब के सब यहाँ पर। हाँ, कोई इतना सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं किया है फिर निफ्टी में मार्केट ने, एक्सेप्ट ये बहुत दूर है 20,000। देखिए यहाँ पर बड़ा राइटिंग आया, कुछ कुछ इतना एंटरप्राइजिंग नहीं है। जो सरप्राइजिंग है मेरे लिए ऐसे दिन में, इसमें ज्यादा, काफी ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए था। यस, पुट राइटिंग के सामने कॉल राइटिंग है, काफी ज्यादा है अगर हम डे टू डे का हिसाब से देखेंगे। बट ओवरऑल नहीं, मिसिंग है आज उतना पुट राइटिंग। शायद आज मार्केट का पूरा ध्यान निफ्टी बैंक निफ्टी में था, इधर किसी ने ज्यादा अपना वो ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ाया इधर आके। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 19,525, उसके नीचे 19,350, रेजिस्टेंस 19,850, उसके ऊपर 20,000। चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर ले कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो कल से चालू होगी, जो वेडनेसडे को खत्म होगी, उसका क्या सिनेरियो बन सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो सेम है फिन निफ्टी सीता और गीता, देखिए ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन संभालते हुए आगे बढ़ते हुए। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 44,175 का है। 44,175 ये वाला लेवल, वही। ये अगर हायर लो है, ये हायर लो, और ये जो लो था,
तो अगर ये लेवल्स को संभालना है तो इसको रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीधा ये वाला लेवल 43,800 का टेस्ट होने का इसमें चांस हो जाता है, जितना जिस तरीके का आज हमने प्रेशर देखा है मार्केट में। तो ये लेवल्स को मैं थोड़ा सीरियसली कल चेक करूंगा बिलो दिस लो, जो वेडनेसडे वाला लो था। तो पूरा प्रेशर में डाल देंगे उसको लेके। रेजिस्टेंस इधर भी वो जो बेसलाइन सपोर्ट है 44,575, इस लेवल के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग का स्कोप है। और अगर उसके ऊपर सस्टेन होने लग जाएगा तो हमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, एक रैली की चांस बनती है फिर बैंक निफ्टी में आगे बढ़ के। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन जैसा सिनेरियो है, फर्स्ट डाउन, सेकेंड अप, थर्ड डाउन, फोर्थ अप और फिफ्थ डाउन चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन ब्रीच होते ही कुछ उसमें शॉर्ट कवरिंग की चांसेस बन जाएगी उसमें। चलिए इसका भी एक बार ऑप्शन चेन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन नई एक्सपायरी कल से वहां पर एडिशन है। अगेन जितना एक हैवी ड्यूटी सेल डे में टिपिकल जो होता है वही उसी टाइप का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर किस कुछ लोगों ने सुबह ही राइटिंग की है, जो काटा नहीं है उन्होंने। 44,400, 44,500, 44,600, 700 ओपनिंग टाइम में ये फंसे हुए हैं। और यहाँ देखिए तो साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है, ये डेटा दिख रहा है। बट यहाँ फिर लास्ट एक्सपायरी जो हमने आज खत्म किए देखा कि बहुत राइटर ऊपर भाव में अटक गए थे। ये कहीं वापस वही ट्रैप ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके का हुआ है ऑलरेडी अटका हुआ है यहाँ पर, उनका यहाँ तक है देखिए उनका ये। और कॉल साइड देखें तो यहाँ पर हमें अंदर पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है, कुछ इन द मनी डीप। ये राउंड फिगर वाला लेवल है पूरा, वो है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इधर। यहाँ पर कॉल साइड, यस, यहाँ पर देखिए एडिशन 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 होते हुए पूरा का पूरा यहाँ पर। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 43,950, उसके नीचे 43,575, रेजिस्टेंस 44,650, उसके ऊपर 45,000। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक किया जाए। सो निफ्टी में भी आज बिकॉज सब इंडेक्स में हैवी प्रेशर, तो ऑटोमेटिक निफ्टी पर भी हैवी ड्यूटी प्रेशर, फुल डे धमाल हिटिंग। और जैसे कि मैंने बताया था कि 600 का लेवल बहुत क्रूशल है, वो नहीं संभलेगा तो 525 टेस्ट हो जाएगा। और आज उन्होंने 525 टेस्ट भी किया, उसको ब्रीच भी किया। बट एग्जैक्टली देखिए जाके कहाँ बंद किया उन्होंने, 523 सपोर्ट, 525 वाले सपोर्ट पर जाके उसको बंद कर दिया आज जाके। तो इतना क्रूशल लेवल, जैसे ही 600 फेल हो रहा था आज पूरे दिन में, वहां से ही लगाम खुल गई और नॉन स्टॉप धनाधन डाउनवर्ड प्रेशर में निफ्टी आ गया। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है मेरे लिए, वो है अब 19,400। ये 19,400 का लेवल है इधर पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड इधर पर। उसको मैं ध्यान से देखूंगा, बिकॉज एग्जैक्टली सपोर्ट पर बंद हुआ है 525 का। उसको हम कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट जैसा बोल नहीं सकते हैं, ग्लोबल क्यू पर डिपेंड करेगा, इनिशियल मॉर्निंग आवर्स पर ट्रेडिंग प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा और नीचे पकड़ूंगा अब 400 का कल के लिए। रेजिस्टेंस, ये जो बेस लाइन है सिक इचिमोकू आवरली वाला 625 है, इसके ऊपर ही हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। और ये प्रीवियस स्विंग वाला पोजीशन भी है, तो इसके ऊपर अगर निकला तो शॉर्ट कवरिंग और कुछ रैली भी आ सकती है मार्केट में, नहीं तो 525 ग्लोबल क्यूज जो भी हो, नेक्स्ट लेवल 400 है। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सॉरी, ये आज का है, ये रहा नई एक्सपायरी। तो यहाँ पर जो जो राइटर, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे राइटर्स ने पुट राइटर का जो हैवी
पोजीशंस था शॉर्टिंग में, जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है अपना, तो वो देख सकते हैं आप उनकी राइटिंग कहाँ हो रही है। यहाँ 19500, 19400, 19300, 19200, काफी क्वांटिटी में राइटर है। कुछ राइटर्स जिन्होंने आज सुबह एंट्री किया पॉजिटिव ओपनिंग में, नहीं काटा, देखिए वो भी है। यहाँ तक है एंट्री उनका, थोड़ा सा यहाँ में है, यहाँ में भी है। तो इधर भी मुझे वही डर लग रहा है कि जो आज की एक्सपायरी खत्म हुई, कि राइटर जो फंस गए जिन्होंने अपना माल नहीं काटा। हेज पोजीशन दूसरी बात होती है। स्टॉक माना आपका पुट शॉर्ट और फ्यूचर शॉर्ट है, तो आप चलिए आपका उसमें प्रॉफिट है, या कुछ भी और कोई ट्रेड आपने बनाया हो, बैक स्प्रेड रेशियो या कुछ भी किया हो, तो समझ में आता है। पर इतना हैवी ड्यूटी पोजीशन ओपन करा रहे के अगर, तो इसीलिए वो जो सेबी का जो रिपोर्ट है, 90% ट्रेडर्स मनी लूज करते हैं डेरिवेटिव में। यही कारण होता है कि बहुत ट्रेडर्स अपना माल नहीं काटते जब स्टॉप लॉस होता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट करिए ठीक से, और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करिए अपना। तो ये देखिए, ये सिनेरियो काफी ऊपर तक माल है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी होंगे जो प्रॉफिटेबल भी होंगे कई ट्रेडर्स का, बट मेजोरिटी का तो वो नहीं है सिनेरियो। मेजोरिटी फंसे हुए हैं। कॉल साइड में भी अगर हम देखें तो यहाँ देखिए कि अंदर तक पेनिट्रेशन है आज, बट टिपिकल है राइटिंग दोनों साइड। ये हैवी ड्यूटी 19700, चारों तरफ राइटिंग है। बट एक बात बोलनी पड़ेगी, बैंक निफ्ट में उतना पुट राइटिंग नहीं था जितना हमें निफ्टी में दिख रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में उतने राइटर नहीं फंसे हैं जितना निफ्टी में फंसे हैं। और जितना हम पुट राइटिंग आज देख रहे हैं नई एक्सपायरी को लेके, वो मैच कर रहा है कॉल राइटर्स के साथ। तो कॉल राइटर इस समय प्रॉप डेस्क है, हमने डेटा में देखा है, और पुट राइटर क्लाइंट्स है, वो भी डेटा से एकदम क्लियर निकल के आया है। दोनों साइड का बैटल ऑन है। तो कल के लिए जो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो है 19375, उसके नीचे 19200, रेजिस्टेंस 19675, उसके ऊपर 19850। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।